आपने बात की है राफेल जेट्स की, जो कि इंडिया 114 फ्रांस से लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे गैंगस्टर काम करता है बिकॉज उसकी इकोनॉमी देख लें, इस साल 2026 के अंदर वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और बन भी जाएगा। खास बात यह है कि पहले 18 जेट्स रेडी टू फ्लाई आएंगे, जबकि बाकी भारत में ही बनेंगे, यानी मेक इन इंडिया को भी हेवी बूस्ट मिलने वाला है। डीएसी की बैठक में 3,60,000 करोड़ की डिफेंस डील को मंजूरी। तीनों सेना और कोस्ट गार्ड के लिए सैन्य साजो सामान की खरीद होगी। This is the biggest defense deal since independence. 114 राफेल लेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। कहा जाता है कि दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट पोटेंशियल डिफेंस डील रिसेंटली, ये जो सालों में असलिया खरीद रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। ये जो डील है इसमें कहा जाता है कि 88 सिंगल सीट एंड 26 ट्विन सीट जो वेरिएंट हैं वो मिलेंगे। कुछ ट्रेनिंग होंगे और बाद में कन्वर्जन हो जाएगी उनकी। सो 80% जो है वो इंडिया में बिल्ड किया जाए। आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है, बल्कि करवा दी गई। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक बैठक में लगभग 3,70,000 करोड़ के स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे अगर दिया। आप इसको देखें तो जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है इंडिया फ्रांस, इसको 2026 को इंडिया एंड फ्रांस दे आर कॉलिंग अ ईयर ऑफ इनोवेशन। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। इसको आप कैसे देखते हैं एंड हाउ प्रिपेयर्ड वी आर टू डिफेंड आवर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक बैठक में लगभग 3,70,000 करोड़ के स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दिया है। इसमें सबसे बड़ा प्रपोजल है 14 राफेल फाइटर जेट्स का, और उसके बाद जो G2G डील अप्रॉक्स इसको माना जा रहा है कि 3.25 लाख करोड़, जिसमें सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि जो एडवांस्ड वेपन पैकेज है वो भी इसमें शामिल है। साथ ही नेवी के लिए जो 6P8I मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट जो 28,000 करोड़ में, और जो फ्यूचर वॉरफेयर के लिए हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम यानी जो सूडो सैटेलाइट, और जिसकी कीमत लगभग बताया जा रहा है कि 15,000 करोड़ का ये प्रपोजल भी क्लियर हुआ है। अब सवाल ये है कि ये सारा जो मॉडर्नाइजेशन है, क्या ये एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बिल्टअप है, या ये कहें कि जो भारत है वो रीजनल डिफरेंस स्ट्रेंथन कर रहा है, या जो ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन है उसकी तरफ बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि इतना बड़ा जो डिफेंस पुश है वो एशिया की जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो उसको किधर लेकर जा रहा है, और इसी पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, क्या ये जो 3.68 लाख करोड़ का जो ये डिफेंस प्रपोजल अप्रूव हुआ है, ये इंडिया के लिए मिलिट्री डॉक्ट्रिन में कितना बड़ा मेजर शिफ्ट लेकर आएगा? अमरजीत, कुछ दिन पहले एमका के ऊपर भारत सरकार ने डिसाइड किया कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए फॉर डिफेंस डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। प्रोटोटाइप के लिए उन्होंने टाइमलाइंस भी दे दी है, और टाइमलाइंस के हिसाब से 2035 तक हमारे पास देसी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाएगा। अभी भारत ने 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के साथ हमने अभी डील करने वाले हैं। आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जो एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, बिफोर द प्राइम मिनिस्टर टेक्स द फाइनल डिसीजन, उन्होंने इसका क्लियरेंस दे दिया है। ये जो डील होने वाली है ये होने वाली है 3.25 लाख करोड़ की, और इसके अंदर 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रफाल जो है वो भारत के अंदर बनाने वाले हैं। इसके अंदर जो लाइकलीहुड जो है, जो खबर आ रही है, 14 जो एयरक्राफ्ट है वो फ्रांस से एज इट इज कंडीशन में भारत आने वाले हैं। उसके बाद 100 एयरक्राफ्ट भारत के अंदर बनाए जाएंगे। 60% लोकलाइज्ड कंपोनेंट्स यूज किए जाएंगे। 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर किया जाएगा। हमारी जो मिसाइल्स है, इंडियन मेड मिसाइल्स, उसका इंटीग्रेशन होने वाला है। साथ में हमने फ्रांस की जो स्कैल्प और मीटियोर मिसाइल्स है उसको भी हम ले रहे हैं। भारत की जो एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है वो अभी 29 स्क्वाड्रंस है। इस डील के बाद आप ये देखेंगे मेजर बूस्ट आएगा हमारे एयर पावर में।
ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो रफाल है उसने अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी, डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी बता दी थी। हमने BVR जो हमारी जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स है, उन्होंने पाकिस्तान में जाके दुश्मनों के जो बंकर्स हैं उसको सटीकली हिट किया है। ये सब चीज बताती है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से डिटरेंस होने वाला है। और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान और चाइना के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि आज भारत अपनी ब्लू वाटर इकोनॉमी पे भी ध्यान दे रहा है। अब जो रिपोर्ट्स आ रही है, भारत ने अभी 6 जो बोइंग की A टाइप पोसाइडन जो मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है उसको अभी मंजूरी दे दी है। ये जो डील है 28,000 करोड़ की होने वाली है, $3.5 बिलियन की तकरीबन होगी। आप ये देखिए कि इसके द्वारा हम जो चाइना हम्बनटोटा पोर्ट और मालदीव्स में अपनी सबमरीन्स भेजता रहता है, भारत की जो मिसाइल टेस्टिंग जब भी करता है तब अपनी वॉरशिप्स और अपनी सबमरीन्स भेज देता है, उसको ट्रैक करने में बहुत एक तरह से हमें फायदा होने वाला है। वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई चाइनीज शिप्स इन इंडियन वाटर्स और हमारी जो इंडियन ओशन रीजन में डोमिनेंस है वो बरकरार रहने वाली है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो वॉरफेयर होता है उसके अंदर आपको आपके दुश्मन की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन की जरूरत है। आपको एक उनकी एडवांस ट्रूप मूवमेंट्स, उनकी जो मिसाइल जो आने वाली है उसको एक तरह से आइडेंटिफाई करना, हमारी जो सैटेलाइट्स है उसको हमारी जब मिसाइल्स हैं उसको हम छोड़ते हैं तो प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लिए हमें एक तरह से हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस सिस्टम चाहिए जो सूडो सैटेलाइट बोलते हैं। देखिए अमर जी, ये जो सैटेलाइट जो होते हैं ना, ये 20 किलोमीटर जो ऊपर है अर्थ की एल्टीट्यूड पे, वहां पर ये तैनात रहते हैं। भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। देश के भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट और एम्यूनिशन की खरीद को मंजूरी दे दी है। ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा हालात लगातार बदल रहे हैं। इस मंजूरी के बाद सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली है पड़ोसी देश के मीडिया में। पाकिस्तानी मीडिया इसे भारत की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा तैयारियों में से एक बता रहा है। कुछ चैनलों और विश्लेषकों का कहना है कि भारत सबकॉन्टिनेंट में हथियारों की रेस शुरू करने जा रहा है, जबकि कुछ इसे भारत की रणनीतिक मजबूती और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन से जोड़कर देख रहे हैं। असल में अगर भारत की सोच को समझा जाए तो ये कदम केवल हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है। इसका मकसद है देश की सीमाओं की सुरक्षा, सेनाओं की ऑपरेशनल रेडीनेस और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी। आधुनिक युद्ध अब सिर्फ संख्या का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, सटीकता और तेजी का खेल है। ऐसे में डिफेंस इक्विपमेंट का अपग्रेड होना समय की मांग माना जा रहा है। इस फैसले का एक और अहम पहलू है मेक इन इंडिया को बढ़ावा। माना जा रहा है कि इस खरीद प्रक्रिया में घरेलू रक्षा उद्योग को भी बड़ा फायदा मिलेगा। इससे न सिर्फ देश की सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि रोज